दोस्तों, एक 19 साल की लड़की जो है तो बेहद ही गरीब परिवार से, लेकिन उसके सपने काफ़ी बड़े हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो एक ऐसे सफ़र पे निकल पड़ती है कि जिसकी वजह से एक दिन वो हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। और सबसे बड़ी बात कि जब इसका असलियत उसके परिवार वालों को मालूम चलता है तो उसके परिवार का कोई भी सदस्य इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है फतेहपुर और इसी फतेहपुर का एक थाना पड़ता है भोतवाली। भोतवाली थाने के अंतर्गत एक गांव आता है राधानगर और इसी राधानगर गांव का रहने वाला है राजू प्रसाद। राजू जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास, जो मेहनत मजदूरी का काम करता है। दरअसल राजू के परिवार में उसकी पत्नी सुलेखा के अलावा मात्र एक बेटी है जिसकी उम्र है 2 साल। दरअसल राजू इतना पैसा तो ज़रूर कमाता है जिससे वो अपने परिवार के साथ बेहतर तरीके से गुजारा करता है। बात कर रहा हूँ मैं 28 मार्च 2021 की होली के अवसर पर। होली का त्यौहार होता है। राजू अपने परिवार के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से होली का पर्व मनाता है और जब दोपहर का वक्त होता है होली खेलने के लिए अपने गांव में निकल जाता है। उसके बाद से राजू अचानक कहीं गायब हो जाता है। देर शाम तक भी राजू जब घर पे वापस नहीं आता है तो राजू की पत्नी सुलेखा अपने पति के नंबर पे कॉल करती है, पर अब राजू का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। हालांकि सुलेखा उसके बाद से कई बार अपने पति के नंबर पे कॉल करती है और बार बार कॉल करने के बावजूद भी जब राजू के नंबर पे कॉल नहीं लगता है, आखिरकार सुलेखा पड़ोस में ही रहने वाले अपने भसुर राम बाबू के पास जाती है और जाकर सारी बात बताते हुए कहती है कि जाकर देखिए कि मेरे पति राजू कहाँ रह गए हैं। जब राम बाबू को मालूम चलता है उसके बाद से राम बाबू अपने छोटे भाई राजू को ढूंढने के लिए गाँव में निकल जाता है। ढूंढते हुए पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन अगली सुबह तक ना तो राजू घर वापस आता है और ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है। इसीलिए अगले दिन 29 मार्च को राम बाबू नज़दीकी थाने में जाता है और अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। हालांकि पुलिस जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है उसके बाद से पुलिस भी राजू को ढूंढना शुरू कर देती है। एक दिन का और समय गुजर जाता है, लेकिन पुलिस राजू को ढूंढ नहीं पाती है। और जैसे ही एक दिन का और समय गुजरता है, आखिरकार अगले दिन 30 मार्च को पुलिस को ये खबर दी जाती है कि दरअसल बगल का जो हंसवा गाँव है, हंसवा गांव के ही बगल एक झाड़ी में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा है। पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ जब घटनास्थल पर जाती है तो मालूम चलता है कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि राजू ही था। दरअसल राजू के शरीर पर किसी तेज़धार हथियार से कई बार वार किया गया था। डेड बॉडी की जब शिनाख्त हो जाती है उसके बाद से पुलिस तुरंत ही इस बात की सूचना सबसे पहले राजू की पत्नी सुलेखा और उसके भाई राम बाबू को देती है। इधर सुलेखा जब घटनास्थल पर पहुंचती है और जब अपने पति की डेड बॉडी को देखती है तो उसे देख करके वो चीख चीख करके रोने लगती है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस बारे में राजू के भाई राम बाबू से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे भाई की हत्या कौन कर सकता है। घटनास्थल पर ही राम बाबू पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मुझे शक ही नहीं है बल्कि पूरा यकीन है। मेरे भाई की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद राजू की पत्नी सुलेखा ने ही की है। हालांकि राम बाबू जब राजू की पत्नी सुलेखा के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाता है, सुलेखा वहीं पे मौजूद होती है। पुलिस सुलेखा से भी पूछती है, लेकिन सुलेखा कहती है कि नहीं साहब, मेरे जेठ सब झूठ बोल रहे हैं, भला मैं अपने पति की हत्या क्यों करूँगी। हालांकि इस क्यों का जवाब पुलिस जब राम बाबू से लेती है तो राम बाबू पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मेरा एक मौसेरा भाई है जिसका नाम है रामलाल। दरअसल रामलाल के साथ सुलेखा का प्रेम प्रसंग चल रहा था और इस बात की जानकारी मेरे भाई राजू को मालूम चल चुका था। हो सकता है कि इसी की वजह से सुलेखा ने अपने पति की हत्या कर दी हो या फिर हत्या करवा दी होगी। हालांकि राम बाबू जब ये बातें कहता है तो पुलिस को भी राम बाबू की बातों में काफ़ी हद तक दम नज़र आती है और फिर राम बाबू के तहरीर पर पुलिस सब सुलेखा को लेकर के थाने में पहुंच जाती है। और फिर पुलिस जब सुलेखा से पूछताछ करती है तो थाने के अंदर भी सुलेखा पुलिस को वही जवाब देती है जो इससे पहले पुलिस को जवाब दे चुकी थी।
चूँकि उस वक्त सुलेखा के खिलाफ पुलिस के पास भी कोई सबूत नहीं था, इसीलिए पुलिस सुलेखा को छोड़ देती है और फिर सच्चाई पता लगाने के लिए उसके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स को निकालती है। और जब डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर था जिस पे सुलेखा लगातार पिछले कई महीनों से बातचीत करते आ रही थी। हालांकि पुलिस जब उस नंबर की डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी और के नहीं बल्कि खुद राजू के मौसेरे भाई रामलाल के ही नाम पर रजिस्टर्ड था। पुलिस जब रामलाल के भी मोबाइल नंबर की डिटेल्स के साथ साथ उसके लोकेशन को खंगालती है तो मालूम चलता है कि 28 मार्च को देर शाम तक राजू और रामलाल के मोबाइल का लोकेशन एक जगह का ही दिखाई दे रहा था। पुलिस को जैसे इस तरह की डिटेल्स मिल जाती उसके बाद से पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पर आखिरकार 2 अप्रैल 2021 को रामलाल के घर पे जाती है और घर से उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब रामलाल को लेकर के थाने में आती है और जब रामलाल से राजू की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार रामलाल भी मजबूर होकर के अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ साहब, राजू की हत्या मैंने ही किया है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी सुलेखा के बारे में बता दूं। सुलेखा जो मूल रूप से इसी फतेहपुर शहर की मिश्रा मऊ गांव की रहने वाली है, जिसके पिता का नाम है राजेश साहू, जो पेशे से एक किसान है। दरअसल राजेश साहू के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी है। सुलेखा जो सबसे छोटी है। राजू साहू बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, लेकिन सुलेखा इधर जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है गांव के कई सारे लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं। चूँकि सुलेखा भले ही गरीब परिवार से थी लेकिन उसके सपने काफ़ी बड़े थे, इसीलिए सुलेखा का अपने ही गांव के कई सारे लड़कों के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और जितने लड़कों के साथ में उसका इस तरह का रिश्ता शुरू होता है तो वे लड़के अपनी ख्वाहिश तो पूरा करते ही हैं, साथ ही साथ सुलेखा के भी तमाम शौक़ों को पूरा करने लगते हैं। लेकिन सुलेखा जैसे इस तरह के राह पे निकलती है, कुछ ही दिन के बाद इस बात की जानकारी उसके पिता राजेश साहू को मालूम चल जाता है। इसीलिए राजेश साहू अब अपनी बेटी की जल्द से जल्द शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देते हैं और आखिरकार उनकी तलाश राजू प्रसाद के ऊपर जाकर ख़त्म हो जाती है। हालांकि राजू देखने में दुबला पतला ही नहीं है बल्कि सांवला भी है और मेहनत मजदूरी का काम करता है। राजेश साहू को राजू जैसे ही पसंद आ जाता है, आनन फानन में करीब 3 साल पहले अपनी बेटी सुलेखा की शादी राजू से कर देते हैं। राजू जब सुलेखा से शादी कर अपने घर लेकर के आता है तो खूबसूरत पत्नी पाकर बेहद खुशी नहीं होता है बल्कि अपनी पत्नी को हर तरह से खुश रखने की कोशिश भी करता है। लेकिन सुलेखा जो भले ही गरीब परिवार से थी पर उसके शौक़ इतने काफ़ी बड़े थे कि राजू चाह करके भी उसके सपनों को पूरा नहीं कर पाता था। इसीलिए सुलेखा चाह करके भी अपने पति को पसंद नहीं कर पाती थी, लेकिन थी तो वो भी गरीब परिवार से, इसीलिए सुलेखा चाह करके भी अपने पति को छोड़ भी नहीं सकती थी। इसीलिए सुलेखा कैसे भी करके अपने पति के साथ गुजारा करने लगती है और जब 1 साल का समय गुजरता है आखिरकार सुलेखा एक बच्ची की माँ भी बन जाती है। पर जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है, एक दिन राजू के घर में उसका मौसेरा भाई रामलाल पहुंचता है। रामलाल जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास, जो एक ट्रक ड्राइवर है और ठीक ठाक पैसा भी कमाता है। रामलाल जब पहली बार राजू के घर पे जाता है और जब उसकी पत्नी सुलेखा को देखता है तो देखने के बाद पहली नज़र में उसे पसंद कर लेता है। दरअसल सेम यही हाल इधर सुलेखा की भी होती है। पहली नज़र में दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते हैं बल्कि दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और फिर फ़ोन के ज़रिए जब एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं, आखिरकार कुछ ही दिनों के अंदर रामलाल और सुलेखा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, एक दिन रामलाल जब राजू के घर पे जाता है तो देखता है कि राजू अपने घर पे मौजूद नहीं है। सुलेखा को अकेले घर में पा कर के मौके का फ़ायदा उठाता है और फिर सुलेखा के घर के अंदर ही सुलेखा और रामलाल के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। और एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है उसके बाद से कभी भी रुकने का नाम नहीं लेता है। दरअसल रामलाल का सुलेखा के साथ में जब इस तरह का रिश्ता कायम हो जाता है उसके बाद से रामलाल भी सुलेखा के ऊपर ढेरों सारे पैसा लुटाता ही नहीं है बल्कि उसके तमाम शौक़ को भी पूरा करने लगता है, जिसकी वजह से सुलेखा के भी दिन लौट जाते हैं और वो भी अपने घर में अब काफ़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करने लगती है। पर यह सिलसिला लगभग अभी 2 ही साल चला था कि आखिरकार एक दिन घर के अंदर ही राजू अपनी पत्नी और रामलाल को
आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। और जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, रामलाल को अपने घर से तो निकाल ही देता है, साथ ही साथ अपनी पत्नी को आड़े हाथों लेता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि आज के बाद से अगर मैंने इस तरह का कभी भी कोई नज़ारा देखा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। राजू जब इस तरह की धमकी अपनी पत्नी को देता है, सुलेखा भी अपने पति की धमकी से डर जाती है और आखिरकार रामलाल से बातचीत करना बंद कर देती है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, इधर रामलाल सुलेखा से मिलने के लिए एकदम से बेचैन हो उठता है। हालांकि एक दिन रामलाल कैसे भी मौका निकाल करके जाकर सुलेखा से मुलाकात करता है और जब उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो सुलेखा भी उसे समझाते हुए कहती है कि अब तुम मेरे करीब तभी आना जब तुम मेरे पति को इस दुनिया से हटा दो, क्योंकि जब तक मेरा पति इस दुनिया में है तब तक हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। सुलेखा जब रामलाल से अपने ही पति को इस दुनिया से हटाने के लिए कहती है, इधर रामलाल भी सुलेखा के प्यार में इस प्रकार से अंधा हो चुका था कि आखिरकार सुलेखा के ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर राजू को इस दुनिया से हटाने के लिए एक सही मौके का इंतज़ार करने लगता है। साथ ही साथ एक प्लान बनाता है और अपने इस प्लान में अपने एक दोस्त को भी शामिल कर लेता है जिसका नाम है नीरज, जो उसी के गांव का रहने वाला है। नीरज को जब अपने प्लान में शामिल कर लेता है, उसके बाद से एक सही मौके का इंतज़ार करता है और आखिरकार 28 मार्च 2021 को जब होली होता है, होली के मौके पे ही रामलाल राजू के घर पे जाता है और जाकर सीधे उसका पैर पकड़ लेता है और पैर पकड़ करके अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेता है। हालांकि जब पैर पकड़ के अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है, राजू भी उसके ऊपर तरस खा जाता है और आखिरकार रामलाल को माफ़ कर देता है। लेकिन रामलाल को जब माफ़ करता है तो रामलाल राजू से कहता है कि मैं तभी मानूंगा कि आपने मुझे माफ़ कर दिया है कि जब आप मेरे साथ बैठ करके शराब पिएंगे। शराब पीने के लिए कहता है, चूँकि होली का त्यौहार होता है। आखिरकार राजू भी रामलाल के साथ शराब पीने के लिए तैयार हो जाता है और करीब 2 बजे के आसपास रामलाल राजू को अपनी बाइक पे बिठाकर वहाँ से लेकर के निकलता है और गांव के बाहर जाकर अपने दोस्त नीरज को भी अपनी बाइक पे बिठा लेता है। उसके बाद से राजू को सीधे लेकर के नीरज के घर पे जाता है और फिर नीरज के ही घर पे ये तीनों बैठ कर के शराब पीने लगते हैं। लेकिन रामलाल अपने षड्यंत्र के तहत सबसे ज़्यादा मात्रा में राजू को शराब पिलाता है। शराब पीते पीते जब रात हो जाती है और इधर राजू भी जब काफ़ी नशे में चूर हो जाता है तो रामलाल उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसके बाद से रामलाल फिर से राजू को अपनी बाइक पे बिठाता है और पीछे की तरफ अपने दोस्त नीरज को बिठा लेता है और वहाँ से जब बाइक लेकर के रवाना होता है तो राजू के घर पे ना जा कर के बल्कि सीधे हंसुआ गांव के बाहर झाड़ियों में पहुँच जाता है और जब झाड़ियों में पहुँचता है वहाँ पे बाइक रोकने के बाद ये दोनों मिल कर के राजू को बाइक से नीचे उतारते हैं और नशे की हालत में ही राजू के ऊपर एक तेज़धार हथियार से कई बार वार कर देते हैं, जिसकी वजह से राजू की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। राजू की जब मौत हो जाती है उसके बाद से राजू की डेड बॉडी को उसी झाड़ियों में फेंक देते हैं। उसके बाद से रामलाल अपने दोस्त नीरज को लेकर के सीधे राजू के घर पे जाता है और जाकर के राजू की पत्नी सुलेखा से मुलाकात ही नहीं करता है बल्कि मुस्कुराते हुए ये खुशखबरी सुलेखा को सुनाता है। हालांकि सुलेखा को जब मालूम चलता है कि उसका पति इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, ये जान करके सुलेखा भी काफ़ी खुश होती है। उसके बाद से रामलाल अपने दोस्त नीरज को लेकर के वहाँ से अपने घर चला जाता है। वाकई में रामलाल जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है उसके बाद से पुलिस रामलाल के तहरीर पे उसके दोस्त नीरज को तो गिरफ्तार करती है, साथ ही साथ राजू की पत्नी सुलेखा को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन तीनों को हिरासत में ले लेती है उसके बाद से जिला अदालत में पेश करती है, जहाँ से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।